वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्निकल पॉइंट पर। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है केमशाफ्ट। आज अपन जानेंगे कि केमशाफ्ट क्या होती है, क्या इसका फंक्शन होता है, साथ ही साथ कितने टाइप की केमशाफ्ट होती है। तो आज की वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना पड़ेगा, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी और साथ ही साथ में आपको इसकी थ्योरी भी लिखवाई जाएगी जो कि आप अपने एग्जाम में लिख के बेहतरीन नंबर पा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं आज के टॉपिक को जिसका नाम है केमशाफ्ट। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूं। यदि आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं केमशाफ्ट के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं केमशाफ्ट के बारे में। तो यहाँ पे जो डायग्राम बना है, इस डायग्राम को देख के आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। बड़ा इजी सा ये डायग्राम है। यहाँ पे पूरे इंजन के कंपोनेंट का डायग्राम बना हुआ है, लेकिन हमें फोकस करना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो चीज़ आपको दिख रही है यही आपकी क्या है मेरे भाई, केमशाफ्ट है। अब ये जो आपकी केमशाफ्ट है ये कनेक्ट रहती है क्रैंकशाफ्ट से। किससे कनेक्ट रहती है मेरे भाई? क्रैंकशाफ्ट से। ये जो चीज़ है ये है क्रैंकशाफ्ट, और जो आपकी केमशाफ्ट है ये चेन के द्वारा, इस चेन को अपन टाइमिंग चेन बोलते हैं, तो इस टाइमिंग चेन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट होती है। जैसे ही क्रैंकशाफ्ट घूमेगी तो केमशाफ्ट भी घूमने लगती है। और ये जो केमशाफ्ट है इस पर जो उभरे हुए भाग आपको दिख रहे हैं ये होते हैं केम। इनको क्या बोलते हैं अपन? केम बोलते हैं। तो ये केम क्या करते हैं? ये जो केम हैं ये बाल्ब को सही समय पे खोलने और बंद करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि जो केमशाफ्ट है ये बाल्ब को सही समय पे खोलने और बंद करने का काम करती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो आपकी केमशाफ्ट है ये कहाँ पे लगी रहती है? सिलेंडर हेड के ऊपर लगी रहती है। और ये जो केमशाफ्ट है ये कनेक्ट रहेगी टाइमिंग चेन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से। जब क्रैंकशाफ्ट घूमती है तो ये जो केमशाफ्ट है ये भी घूमेगी। इस पे बने हुए होते हैं केम। ये उभरे हुए जो भाग आपको दिख रहे हैं ये है केम। ये केम क्या करते हैं? बाल्ब को खोलते और बंद करते हैं। अब ये कैसे खोलेंगे बाल्ब को? तो नीचे जो चीज आपको दिख रही है ये वाली स्प्रिंग वाली, ये क्या है? आपके बाल्ब हैं। अब जब आपकी केमशाफ्ट घूमेगी तो जो केम है वो भी रोटेट होंगे, और ये जो केम हैं घूमते हुए यदि बाल्ब के ऊपर आते हैं तो बाल्ब नीचे दब जाता है, जिससे बाल्ब आपका ओपन हो जाता है। और जैसे ही केम उस साइड पहुंच जाता है तो स्प्रिंग के फोर्स के कारण बाल्ब जो है वो नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं। इस तरह से जो केमशाफ्ट है बाल्ब को खोलने और बंद करने का काम करती है। अगर इतनी चीज आपको समझ में आ गई है तो यहाँ पे जो केमशाफ्ट है आपकी क्लियर हो गई होगी कि केमशाफ्ट क्या होती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं केमशाफ्ट के पार्ट्स के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं केमशाफ्ट के पार्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे केमशाफ्ट का डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में ये वाला जो एंड है, ये वाला जो सिरा है, इसको अपन टाइमिंग चेन के द्वारा क्रैंकशाफ्ट से कनेक्ट करते हैं। किससे कनेक्ट करते हैं मेरे भाई? इसको अपन कनेक्ट करते हैं क्रैंकशाफ्ट से। उसके बाद यहाँ पे जो आपको स्ट्रेट लाइन दिख रही होगी बिल्कुल सीधी दिख रही है, तो जो सीधे सीधे यहाँ पे चीज़ें होती हैं जो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं, इनको बोलते हैं केम जर्नल। क्या बोलते हैं मेरे भाई? केम जर्नल बोलते हैं। यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये वाला जो पार्ट है ये एक स्ट्रेट लाइन में है, इसीलिए इनको अपन क्या बोलते हैं? केम जर्नल बोलते हैं। उसके बाद ये जो चीज़ आपको दिख रही है ये है केम।
क्या है मेरे भाई, ये केम है। और केम का जो उठा हुआ भाग होता है, उभरा हुआ भाग होता है, उसको केम लोब बोला जाता है। और साथ में केम का जो निचला भाग होता है, दबा हुआ भाग होता है, इसको केम हील बोला जाता है। यहाँ पे मतलब कि दूसरे एंड पे केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा होता है और यहाँ पे आपकी थ्रस्ट प्लेट लगी होती है। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आई है तो एक बार फिर से समझ लीजिए। यहाँ पे जितनी चीज़ें आपकी स्ट्रेट लाइन में लगी होंगी, फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में लगी हुई हैं, तो इनको अपन क्या बोल रहे हैं, केम जर्नल बोल रहे हैं। इनका काम क्या रहता है, तो यही मेन बियरिंग पे क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। मतलब कि एक ही पोजीशन में क्या करेंगी, ये रोटेट करेंगी, जो आपके केम जर्नल है। उसके बाद यहाँ पे आपकी केम लगी हुई है, जो उभरा हुआ भाग है उसको अपन केम लोब बोलते हैं, और जो केम का दबा हुआ भाग है उसको केम हील बोलते हैं। यहाँ पे केम शाफ्ट पोजीशन सेंसर लगा होता है और यहाँ पे थ्रस्ट प्लेट लगी होती है। अगर इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई है तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आप केम शाफ्ट की डेफिनेशन किस तरह से एग्जाम में लिखेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं केम शाफ्ट की डेफिनेशन के बारे में। तो जो केम शाफ्ट है इंजन का बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, जो वाल्व को सही समय पर खोलने और बंद करने का काम करता है। केम शाफ्ट एक लंबी स्टील की शाफ्ट होती है। स्टील मतलब एलॉय स्टील की शाफ्ट होती है, जिस पर अलग अलग आकार के केम का मतलब क्या होता है, उभरे हुए हिस्से लगे होते हैं। ये केम इंजन के इनटेक और एग्जॉस्ट वाल्व को ऊपर नीचे चलाते हैं। उसके बाद इसके फंक्शन क्या होते हैं, तो जो केम शाफ्ट है ये वाल्व टाइमिंग को कंट्रोल करता है कि कौन सा वाल्व कब खोलना है और कब बंद करना है। उसके बाद प्रत्येक केम एक वाल्व को पुश करता है। जो आपकी केम है वो क्या करती है, वाल्व को पुश करती है, क्या करती है, वाल्व को नीचे दबाती है। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई है। केम का घूमना तय करता है कि वाल्व कब खुलेगा और कब बंद होगा। जो आपकी केम है जब वो रोटेट होती है, और जब वो रोटेट होगी तो जो केम का लोब है मतलब उभरा हुआ हिस्सा जब वाल्व के ऊपर पड़ेगा तो वाल्व क्या होगा, दब जाएगा, जिससे वाल्व आपका ओपन हो जाएगा। और जैसे ही केम का जो उभरा हुआ हिस्सा है वो ऊपर जाएगा तो स्प्रिंग के फोर्स के कारण वाल्व पुनः बंद हो जाएगा। यह इंजन के पावर, माइलेज और परफॉर्मेंस पर सीधा असर डालता है। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई है। केम शाफ्ट को क्रैंक शाफ्ट से टाइमिंग बेल्ट चेन गियर के द्वारा जोड़ा जाता है। जो केम शाफ्ट होती है इसको क्रैंक शाफ्ट से जोड़ने के लिए टाइमिंग बेल्ट, टाइमिंग चेन या फिर टाइमिंग गियर का अपन उपयोग करते हैं, ताकि दोनों एक साथ तय गति पर चलते रहें। 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूमता है और केम शाफ्ट 1 बार घूमता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि यदि आपका 4 स्ट्रोक इंजन है उसमें यदि क्रैंक शाफ्ट 2 बार घूम रहा है तो केम शाफ्ट 1 बार घूमेगा। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और समझते हैं केम शाफ्ट के टाइप के बारे में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे और समझते हैं केम शाफ्ट के प्रकार के बारे में। तो वर्तमान समय में अपन ओवरहेड केम शाफ्ट का यूज़ करते हैं, और ओवरहेड केम शाफ्ट 2 तरह की होती है। पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंगल ओवरहेड केम शाफ्ट। अब यहाँ पे ओवरहेड का मतलब क्या है, तो ओवरहेड का मतलब है कि जो केम शाफ्ट होगी वो इंजन के सिलेंडर हेड के ऊपर लगी होगी, इसीलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ओवरहेड केम शाफ्ट बोल रहे हैं। और सिंगल ओवरहेड केम शाफ्ट का क्या मतलब है, तो इसका मतलब ये है कि पूरे वाल्व, जितने भी आपके वाल्व हैं उन सभी को कंट्रोल करने के लिए अपन क्या करते हैं, केवल एक ही
केम शाफ्ट का यूज़ करते हैं। और ये जो केम शाफ्ट है इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, सामान्य इंजनों में किया जाता है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक ही शाफ्ट पूरे हेड को चलाती है, मतलब कि आपके इनलेट और एग्जस्ट दोनों वाल्वों के लिए एक ही केम शाफ्ट होती है। फिर सेकंड टाइप की केम शाफ्ट आती है डबल ओवरहेड केम शाफ्ट। इसमें क्या होगा, तो इसमें दो केम शाफ्ट होगी, एक इनलेट वाल्व के लिए और एक एग्जॉस्ट वाल्व के लिए। ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। तो देखो, दो केम शाफ्ट होते हैं, एक इनटेक और एक एग्जॉस्ट वाल्व को चलाती है। हाई परफॉर्मेंस इंजन में इसका यूज़ किया जाता है। जो आपके हाई परफॉर्मेंस इंजन होते हैं उसमें अपन क्या करते हैं, डबल ओवरहेड केम शाफ्ट का यूज़ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ भी आपको समझ में आ गई होगी। और जो केम शाफ्ट है इसका मटेरियल कौन सा होता है, तो जो केम शाफ्ट है इसको अपन कास्ट आयरन से भी बना सकते हैं, एलॉय स्टील से भी बना सकते हैं और साथ ही साथ ब्लेड स्टील से भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में जो चीज़ें मैं आपको बताता आ रहा हूं हर एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ जो केम शाफ्ट है वो होती है समाप्त। तो आज अपन ने सीखा कि केम शाफ्ट क्या होती है, किस पोजीशन पे ये लगी होती है, साथ ही साथ इसके कौन से पार्ट होते हैं, इसका फंक्शन क्या होता है, और एट द एंड में अपन ने देखा कि इसका मटेरियल कौन सा होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।